डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, कोविड महामारी ने सिर्फ वैश्विक स्वास्थ्य संकट ही उत्पन्न नहीं किया है, बल्कि इससे श्रम बाजार और श्रमिकों के सामने भी एक बड़ा संकट पैदा हुआ है। इसने हर तबके के लोगों को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। यही कारण है कि इन दिनों बेरोजगारी का ग्राफ बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है। उत्पादन स्थगित होने के कारण मजदूरों का पलायन बढ़ा है। वे शहर से गांव, गांव से फिर शहर और शहर से फिर गांव गए। गांव में उन्हें सबसे अधिक सहारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा से मिला। मनरेगा ने कोरोना की पहली लहर में ग्रामीण इलाकों को आर्थिक मजबूती प्रदान की, मगर दूसरी लहर के दौर में मनरेगा का बजट आधा ही रह गया। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए मनरेगा योजना को 73,000 करोड़ रुपए ही दिए हैं। यह राशि बीते वर्ष से करीब 35% कम है। बीते वर्ष सरकार ने तय बजट 61,50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.01 लाख करोड़ रुपए कर दिया था। इससे कोरोना संक्रमण के चलते शहरों से गांव की ओर पलायन करके आने वाले श्रमिकों को काम और दाम दोनों ही मिला। यह भी एक वजह रही कि पहली लहर के दौरान देश आर्थिक स्तंभों पर सशक्त तरीके से टिका रहा। अफसोसजनक यह है कि इस बार सरकार इस मामले में आर्थिक गंभीरता नहीं दिखा रही है। मनरेगा से वनीकरण, स्थानीय प्रजातियों के पेड़ों को बचाना, चारागाहों की रक्षा, मिट्टी के जैविक तत्वों में बढ़ोतरी भी की जा सकती है। जल संरक्षण की दृष्टि से भी मनरेगा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अधिकतर स्थानों पर मनरेगा पूरी तरह आदर्श ढंग से नहीं चल सका। इसके बावजूद इसने अनेक स्थानों पर जल संरक्षण, नमी संरक्षण जैसे कामों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आती रहती हैं और एक वर्ग इस योजना की खुलकर मुखालफत भी करता रहा है, मगर फिर भी इसका कोई सशक्त विकल्प सामने नहीं आ सका है। यह बात ज़रूर है कि इसमें होने वाली गड़बड़ियों को काबू करने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं, फिर भी सब कुछ ठीक नहीं हो सका। पाई पैरा चेंज। वैसे पलायन करके गांवों में बस जाने वाले मजदूरों में से कई नए रास्ते तलाशने लगे हैं। क्षमता और उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से कई ग्रामीण इलाकों में नवाचार की नई इबारतें लिखी हैं। कृषि, पशुपालन के जरिए वे गांवों को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। इन नौजवानों को पहचान कर इनके साथ कदम ताल मिला लें तो संभव है कि मनरेगा जैसी योजनाएं अधिक अच्छे परिणाम दे सकें। पाई पैरा चेंज।
अप्रैल 2020 में रक्षा विभाग ने अमेरिकी नौसेना के विमानों द्वारा रिकॉर्ड किए गए अज्ञात हवाई घटना के वीडियो जारी किए, जो हाइपरसोनिक गति से हवा में उड़ रहे थे और बहुत तेज़ी से दिशा बदलते देखे गए थे। वह क्या था? विलक्षण वायुमंडलीय घटना या एलियन विमान या कुछ और? अमेरिकी सरकार इस माह के अंत तक रिपोर्ट जारी कर बताएगी। इस बारे में जो कुछ भी वह जानती है। खबर है कि सरकार कहेगी उसके पास परग्रही गतिविधियों से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन यदि एलियन हैं और हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं तो यह खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिक 60 सालों से रेडियो टेलीस्कोप से परग्रही सभ्यता से सिग्नल की खोज कर रहे हैं। कैलिफोर्निया स्थित सेटी संस्थान के तत्वावधान में ऐसी कोशिशें विफल रही हैं। इससे व्याकुल हो कुछ वैज्ञानिकों ने मेटी का रुख किया, जिससे संपर्क साधने के लिए अन्य तारों की ओर संदेश भी भेजे जा सकते हैं। चूँकि हमारी आकाशगंगा के दूसरे कई तारे हमारे सूर्य से कहीं अधिक पुराने हैं, इसलिए हमारी पृथ्वी की तुलना में आकाशगंगा में तकनीकी रूप से कहीं अधिक उन्नत सभ्यताएं हो सकती हैं। इटली के भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर इस रहस्य को फर्मी पैराडॉक्स की संज्ञा दी गई है। इसके तहत माना गया कि एलियन आखिर एलियन ही होते हैं, हम उनसे संवाद नहीं कर सकते। इंटरनेशनल के डगलस वकोच का तर्क है कि अत्याधुनिक परग्रही सभ्यताओं से हम संपर्क नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन कैसे ले सकेंगे। दूसरी ओर सेटी के खगोल विज्ञानी जॉन गटर्ज का मत है कि बिना व्यापक सहमति के ऐसा किया जाना कानूनी तौर पर निषिद्ध होना चाहिए, चाहे एलियन को सुनने की बात हो या उन्हें संदेश भेजने की व्यापक सार्वजनिक चर्चा के जरिए विवेकपूर्ण नियमन विकसित करने की ज़रूरत है। पाई पैराचेंज सत्ता के लालच में राजनेता जिधर दम उधर हम की तर्ज पर इधर से उधर हो रहे हैं। कांग्रेस में भी यही हो रहा है। लंबे समय से कई राज्यों व केंद्र में सत्ता में नहीं होने से कांग्रेस नेता मायूसी के दौर से गुजर रहे हैं। सत्ता सुख पाने के लिए ही ये भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। कांग्रेस नेताओं को कांग्रेस में भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी में बुजुर्ग और युवा नेताओं के मध्य आपसी तालमेल की कमी है। युवा नेताओं को अवसरों से वंचित रखा जाता है, इसलिए युवा नेताओं में असंतोष रहता है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस अब आत्मावलोकन करेगी? कांग्रेस नेताओं का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे कांग्रेस की स्वयं की कमजोरी लगातार जारी है। इससे कांग्रेस की स्वयं की कमजोरी उजागर होती है जब पार्टी का स्थायी नेतृत्व ही नहीं है,
तो हालात बिगड़ेंगे ही। पार्टी में समय के अनुसार युवाओं को तरजीह न देकर चापलूसी करने वाले नेताओं को ही मन माफिक पद देना अखरता है। स्टॉप।